वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 7वां बजट पेश करने जा रही हैं। वित्त मंत्री लगातार बजट पेश करती रही हैं और सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड एक तरह से वो बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस बार के बजट में आम जनता को खास तौर पे उम्मीदें हैं, क्योंकि अंतरिम बजट में बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया था। खास तौर पे मिडिल क्लास जिसकी इनकम 5 लाख से 15 लाख के बीच होती है, उसको सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है कि आखिर बजट में टैक्स छूट की सीमा को कितना बढ़ाया जा रहा है, निवेश की सीमा को कितना बढ़ाया जा रहा है, एटीसी के अंतर्गत क्या बदलाव किया जा रहा है। ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर के नज़र रहती है। लेकिन इस बार नज़र खासतौर पे आयुष्मान स्कीम, जिसमें 5 लाख रुपए तक का जो इलाज कराया जाता है, उसको लेकर के भी है, क्योंकि 70 साल तक के बुजुर्ग जो हैं उनको इस बार 5 लाख रुपए तक का स्कीम के अंतर्गत उनको कवर किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसमें कोई सीमा नहीं है। इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर पे मौजूद हैं और एटीसी के अंतर्गत जो सूत्र बता रहे हैं उसकी सीमा को करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक किया जा सकता है, जिसमें बीते 10 साल से कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। टैक्स छूट की सीमा को करीब 50,000 से 1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ में अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो उसमें भी बहुत बदलाव नहीं किया गया। 2019 के बाद से 40,000 से 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वही रहा है। उसके बाद में बदलाव तक अभी तक नहीं किया गया, तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। उसकी सीमा को 50,000 से 1 लाख तक किया जा सकता है। इसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, रेलवे में सुरक्षित रेलवे को बेहतर करने के लिए 10,000 कोचेस जो बनाए जाएंगे, उसके लिए रेलवे को ज़्यादा पैसा एलोकेट किया जा सकता है। पिछली बार देखिए 2,40,000 करोड़ रुपया जो है रेलवे को दिया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इस बार भी अच्छा खासा बजट में एलोकेशन रेलवे के लिए किया जा सकता है। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का बहुत ज़्यादा जोर रहेगा। इस बार स्वास्थ्य को लेकर के सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं, अलग अलग तरह के अस्पताल, टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने के लिए, और साथ में एमएसएमई को जो है छूट बढ़ाने की बात इस बार के बजट में देखने को मिल सकती है। किसान सम्मान निधि जो है उसको बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। किसान सम्मान निधि जो अभी तक 6,000 है उसको 8,000 से 12,000 के बीच किया जा सकता है। तो इस बार का बजट बहुत ज़्यादा लोक लुभावन तो नहीं होगा, क्योंकि सरकार अब चुनाव से बाहर आ चुकी है। पहला एक बजट होगा एक तरह से मोदी सरकार 3.0 का। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, जिसमें रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है, पेपर लीक वाला मामला सबसे बड़ी समस्या है, उसको लेकर के भी इस बार के बजट में कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन खास बात यह है कि सरकार के सामने अब जो चुनौती है वो ग्रोथ रेट को मेंटेन करना, यानी 6.5 से 7% जो ग्रोथ रेट होगी उसको मेंटेन करना, महंगाई को कम कर पाना, खाद्य सुरक्षा को बेहतर कर पाना, और साथ में जो 78 लाख नौकरियां हर साल देने की बात कही गई है आर्थिक सर्वेक्षण में, उसको भी अचीव कर पाना। ये एक बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने होगी। वित्त मंत्रालय में जिस तरह से बजट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, और उसके बाद जो है आम आदमी का बजट जो है वो पूरे आंकड़ों के साथ सामने आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।